जोंगकुक करवटें बदलते हुए आंखें खोलता है और धीरे से कहता है, इट्स हॉट। उसकी आवाज़ नींद से भरी हुई थी। तयंग उसे देखता है। उसे लगा जोंगकुक शायद उसे किसी और समझ रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में अब भी नींद और थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। उसने थोड़ा सा नाखुश होकर उसके तरफ देखा। जोंगकुक थोड़ा चिढ़कर कहता है, बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत इरिटेट हो रहा हूँ मैं। फिर उसने कंबल नीचे कर दिया, जैसे कोई बच्चा गुस्सा कर रहा हो। तयंग तुरंत उठकर उसे रोकता है। जोंगकुक, रुक जाओ। फिर वो बाथरूम जाता है और ठंडे पानी में भीगे हुए टॉवल को लेकर आता है। अब वो ऐसे पालों में काफ़ी माहिर हो गया था। उसने ध्यान रखा कि जोंगकुक के टेम्परेचर ज़्यादा न गिर जाए, इसलिए सिर्फ उसके फोरहेड के पास हल्का सा पानी लगाया। जोंगकुक आंखों को आधा खुला रखते हुए फिर से कहता है, मुझे बाहर जाना है। तयंग उसे देखता है। वह अभी भी आधा सोया हुआ था। उसने सॉफ्टली कहा, अभी नहीं कुकी। जोंगकुक थोड़ा सा मुंह बना लेता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, मुझे थोड़ा फ्रेश एयर चाहिए। तयंग शांत आवाज़ में कहता है, बाहर अभी ठंड और अंधेरा है जोंगकुक। उसने उसके बाल धीरे से उसके चेहरे से हटा दिए। जोंगकुक का चेहरा उस वक्त सुबह की रोशनी जैसा लग रहा था, हल्का, नरम और बेचैन। जोंगकुक हल्के से सांस लेता है और चीरकर बोलता है, मुझे फिर भी जाना है बाहर। मैं वो ही करूँगा जो मुझे करना है, समझे। फिर उसने उसकी आंखों में सीधा देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो तुम्हें तंग करने के लिए ही जीता हूँ। जोंगकुक अपनी नींद भरी आवाज़ में तयंग को बचकानी भरी बातें बोल रहा था। तयंग उसे देखता है। उसके दिल में एक कसक सी उठती है। जोंगकुक नींद में ही मम्बलिंग करते हुए कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ तयंग, इसलिए मैं तुम्हें परेशान करूँगा, जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा। अगर वह फुल्ली होश में होता तो शायद ये बात थोड़ी और सीरियस लगता, लेकिन अब तो उसकी आवाज़ मीठा सा नींद भरा मस्का लग रहा था तयंग को। वो धीरे धीरे वापस सो जाता है। आंखों के कोने अब भी थोड़े गीले, सांस शांत हो चुकी थी। तयंग बस उसे देखता रहता है, दिल के अंदर कुछ कहने की कोशिश करता हुआ, लेकिन अल्फाज कहीं खो गए थे। जोंगकुक अभी भी नींद में था, आधा आंखें बंद। फिर भी तयंग से चीरते हुए फिर से कहता है, जैसे उसे सताकर खुशियाँ मिल रहा हो उसे। वो उसे बातें सुना रहा था, छोटी मोटी इंसल्ट कर रहा था, पर तयंग के होठों पर एक हल्का सा मुस्कान आ जाता है। उसने सोचा, अगर वो मुझे ऐसे ही देखते रहे तो मैं ऐसे ही जी सकता हूँ। अगर प्यार नहीं मिल सकता तो नफ़रत भी चलेगा, बस वो मेरी ज़िंदगी में रहे। तयंग धीरे से कहता है, मुझे सताओ, जितना चाहो उतना सताओ। उसकी आवाज़ में एक मीठी बेचैनी थी। जोंगकुक की आंखें धीरे धीरे खुल रहा था। वो नींद से लड़ रहा था, जैसे उसका दिल कह रहा हो, ये पल ख़त्म ना हो। हकीकत में उसने नींद भरी आवाज़ में पूछा, हाँ, जितना चाहो। तंग मुस्कान के साथ कहता है। जोंगकुक सॉफ्टली स्माइल करता है, आंखें बंद करते हुए कहता है, तो फिर तुम्हें सहना पड़ेगा, मुझे तो तुम्हें तंग करने की आदत है। फिर उसकी आवाज़ धीरे धीरे गुम हो जाता है। कुछ अधूरा लफ्ज़ बोले, फिर वो पूरी तरह से सो जाता है। तयंग उसके तरफ देखता है, उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और खिड़की के पास बैठ जाता है। बाहर सुबह की हल्की धूप चमक रही थी, हवा ठंडी और नरम भरी थी। उसने खिड़की थोड़ी सी खुली, समंदर की हल्की सी ब्रीज अंदर आई और कमरा सुकून से भर गया। जोंगकुक का हाथ अब भी तयंग के हाथ में था। तयंग आंखें बंद कर लेता है। धूप और हवा के बीच बस एक पल के लिए चैन महसूस किया उसने। उसने सोचा, जब वो जागेगा सब कुछ बदल जाएगा, ये प्यार भरी खामोशी खत्म हो जाएगा और वो फिर उससे दूरी और ठंड से देखेगा। पर अभी के लिए उसने उसके माथे पर एक हल्का सा किस दिया। ये पल तयंग के लिए सबसे खूबसूरत याद बन गया। उसने दिल में कहा, अगर ये हमारी आखिरी याद है कुकी, तो मैं इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। वक्त बीता, सूरज ढल गया, शाम के रंग आसमान पर छाए हुए थे। तयंग अब अकेला था। जोंगकुक जा चुका था और वो पीछे रह गया। कुछ देर बाद एक सिपाही जोंगकुक के घर आता है, एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स को लेकर।
ये वही सोल्जर था जो उनका सामान घर से लाया करता था। जोंगकुक हैरानी से पूछता है, ये क्या है? सोल्जर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वो बॉक्स किचन में रखा है, ग्रोसरी बॉक्स के पास। जोंगकुक की आंखें एकदम बदल जाता है। जोंगकुक धीरे से कहता है, ये तो अंकल वांग के सामान है। वो पहले से उसे देख नहीं पाया था क्योंकि उनकी यादें उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। फिर तैयांग के आने के बाद वो सब कुछ भूल गया था। उसने बॉक्स को संभाल कर थैंक यू कहा और सोल्जर के जाने के बाद खामोशी में बैठ गया। वो खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठा था, हाथ में रिबन से बंधा हुआ बॉक्स। उसका छोटा सा घर समंदर के किनारे के एक वुडन हाउस था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिया हो। फर्नीचर सब अपनी जगह पर था, पर घर में एक खालीपन था। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, मैं गेस्ट रूम में रहूँगा, शांत और चुपचाप। जब जाऊँगा कोई निशान भी नहीं छोड़ूंगा, बस कुछ दिन यहाँ और फिर एक नई जगह, एक नई जिंदगी। लेकिन क्यों? जितना ज़्यादा वो उस तैयांग से दूरी बनाता गया, उतना ही उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसके गले में रस्सी कस रहा हो। तैयांग एक दिन देर से सियाना वापस लौट आया था, बस इतना ही बोगम ने कहा। जोंगकुक और कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। उसे खुद को याद दिलाना पड़ा कि सब खत्म हो चुका है। विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन ये सच था। बोगम सही था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि किम तैयांग ने आयु से शादी नहीं की। इसका मतलब ये नहीं था कि उसने जोंगकुक के साथ जो कुछ भी किया वो माफ़ हो गया। फिर भी जोंगकुक के दिन अब भी उसी के ख्यालों में गुजारते थे। जोंगकुक खिड़की के पार शांत दिखाई देने वाले दृश्यों को देखता था, पर अंदर से खाली महसूस करता था। उसके दिल का दर्द, गुस्सा और नफरत अब धीरे धीरे ठंड पड़ गए थे। अब सिर्फ एक सूनापन रह गया था, अकेला होने का एहसास। शाम तक जब नर्सिंग ऑफिसर आने वाली थी, जोंगकुक खिड़की से बाहर देखता है और रास्ते की ओर खोया खोया नज़र से देखता है। तभी उसकी नज़र अंकल वांग के बॉक्स पर पड़ता है। अचानक एक जज्बा सा आया और उसने बॉक्स पर बंधी रिबन को खोल दिया। उसने ढक्कन उठाया और जैसे ही अंदर देखा, उसके हाथ कांप उठे। बॉक्स के अंदर एक छोटी सी सुंदर बेबी शूज़ थी। वो जानते थे ये उसका पहला ख्याल था और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हंसने और रोने के बीच, ये अंकल वांग का उसके लिए आखिरी तोहफा था। तुमसे कुछ कहना था, चलो एक छोटी पार्टी करते हैं, उसने कहा था। जब वो उसके सर पर हाथ फेर रहे थे, तब जोंगकुक नहीं समझ पाया था, लेकिन अब समझ आया। अंकल वांग उसके बच्चे के लिए गिफ्ट तैयार कर रहे थे। उन्हें सब पता था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे उन्होंने जोंगकुक को एक अनाथ लड़का को अपनाया था, वैसे ही वो उसके बच्चे को भी प्यार करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार थे। आंसू रुक नहीं रहे थे जोंगकुक के। जोंगकुक रोता है और मुस्कुरा रहा था, दोनों एक साथ कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो संभालता है खुद को, तो उसने अपनी आंखें पोंछा, बेबी शूज़ को वापस बॉक्स में रखा और अपने सामान के अंदर सुरक्षित रख दिया। मैं अच्छा जीऊँगा, उसने धीरे से कहा, अपने अंकल वांग के लिए। अभी वो अकेला था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसके पास एक मकसद था, एक नई शुरुआत। उसका दिल जो पहले खोखला लगता था, अब उसमें एक गहरा दर्द के साथ थोड़ी तसल्ली भी थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी दूर तक आ पाएगा उसके बिना, लेकिन उसने अंकल वांग से वादा किया था, अगर वो उस पर भरोसा करते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। वो बड़े होके एक अच्छा इंसान बनेगा, बिल्कुल जैसे अंकल वांग चाहते थे। अंकल वांग हमेशा चाहता था कि जोंगकुक एक अच्छा और मजबूत इंसान बने। उन्होंने अपने मौत के बाद भी उसके दिल में ये यकीन भर दिया था कि वो सब कुछ कर सकता है। अब जोंगकुक की बारी थी खुद पर भरोसा करने की, अपने अंकल के विश्वास का बदला देने की, क्योंकि उन्होंने उस पर पूरा यकीन किया था। चलो बेबी, अब निकलते हैं, जोंगकुक अपने अभी पैदा होने वाले बच्चे से कहा, एक नई हिम्मत के साथ। अंकल वांग एक कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा यूं ही बेकार बैठे रहे। उसे यकीन था कि ड्यूक अपना वादा निभाएगा। वो जानता था कि वो ऐसे आदमी नहीं है, कठिन, थोड़े कठोर, लेकिन जो कह दिया उसे पूरा करते हैं,
चाहे उनका तरीका कितना भी अजीब क्यों ना हो। जॉन्गकुक अब भी उससे नफरत करता था। उसके दिल में अब भी वो दर्द था जो उन्होंने दिया था, और शायद वो कभी उन्हें माफ़ ना कर पाए। पर अजीब बात ये थी कि फिर भी उससे उन पर भरोसा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्यूक के दिल में उसके लिए कुछ अलग, समझ से परे जज्बात थे। वो दोनों के रिश्ते में कुछ नॉर्मल नहीं था, ना उनका प्यार ना उनका दर्द। वो एक दूसरे से नफरत भी करते थे और फिर भी एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते थे। सूरज ढलने लगता है और जॉन्गकुक खिड़की के बाहर देखता है। इस बार उसने पर्दे बंद नहीं किए। पहली बार उसने अपनी कहानी को ख़त्म होने से पहले रोकना छोड़ दिया। दूसरी तरफ तयंग रास्ते पर रुक जाता है, वही रास्ता जहाँ जॉन्गकुक का घर दिखाई देता था, जहाँ से उसका पैर हर बार वही आकर रुक जाता था, जैसे उसका दिल अब भी उसे देखने की जिद कर रहा हो। दिन में कई बार वो इस रास्ते से गुजरता था, बस उसके घर की तरफ एक झलक लेने के लिए, घर का एक झलक लेने के लिए, लेकिन वो कभी अंदर नहीं जाता। उसने खुद से एक लाइन खींच लिया था और वो जानता था उस लाइन को पार करने का मतलब सब कुछ दोबारा से खो देना। जॉन्गकुक से दूर रहना आसान नहीं था तयंग के लिए। हर दिन उसका मन उससे मिलने को चाहता, पर वो खुद को रोकता था, जैसे कोई आदमी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हो। वैसे ही तयंग अपने दिल से जॉन्गकुक के असर को धीरे धीरे मिटा रहा था। उसे पता था एक दिन आएगा जब जॉन्गकुक उसके लिए बिल्कुल दूर और अनजानी हो जाएगा, और उससे पहले ही उसे अपने दिल को तैयार कर लेना था। वो हर रोज़ उस रास्ते पर जाता, अच्छे कपड़े पहनता, खुद को संभालता, पर उसे पता था ये सब कुछ बदलने वाला नहीं। उसका जीवन अब सिर्फ दूर से देखते रहने तक सीमित हो गया था। अगर जॉन्गकुक खुश रहे, अगर वो जीता रहे, तो उसके लिए बस इतना ही काफ़ी था। दूर से एक झलक मिल जाए तो भी दिल को सुकून मिलता था। उसने ये तस्लीम कर लिया था कि अब उसका जीवन इसी तरह चलेगा। कभी कभी जॉन्गकुक के पास ड्यूक के कुछ खबरें पहुंच जाता था, उनके नए काम, उनके नए फैसले, उनके ज़िंदगी के टुकड़े। वो समझ गया था कि चाहे ड्यूक किम तयंग के दिल में अब भी जॉन्गकुक के लिए दर्द हो, वो कभी अपने कमज़ोरी दुनिया के सामने नहीं दिखाएंगे। उनके पास एक पहचान थी, एक ईमानदारी और गर्व, जिससे वो टूटने नहीं देना चाहते थे। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, एक बात आपको बता दूँ, कल से इस नोवेल की एंडिंग चैप्टर में आप सबके साथ एक्सप्लेन करना, शेयर करना स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये स्टोरी अब ख़त्म होने वाली है। और अभी तक जो लोग बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ जो लोग ये स्टोरी को अभी तक सुन रही है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार और थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।